नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने आर्टिकल देखे होंगे जहां पर लिखा है कि इंडिया रिकॉग्नाइज नहीं करेगा पाकिस्तान की डिग्रीज, और ये ओपनली कहा है यूजीसी और एआईसीटीई ने। एआईसीटीई आपको पता होगा, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, और यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। आपको पता होगा कि देश भर में जो भी यूनिवर्सिटीज हैं उनको रिकॉग्निशन देता है यूजीसी। तो यूजीसी ने ओपनली कह दिया है कि कोई जॉब्स आपको नहीं मिलेगी या फिर आपकी हायर एजुकेशन भी नहीं हो पाएगी अगर आप पाकिस्तान पढ़ने के लिए जाते हैं। ये बात क्लियरली एक नोटिफिकेशन में बता दी गई है इंडियन स्टूडेंट्स को। इससे पहले आपको याद होगा मार्च महीने में एक और नोटिफिकेशन आई थी यूजीसी की, जहां पे इन्होंने ये कहा था कि अगर कोई इंडियन स्टूडेंट चाइना में जाके पढ़ना चाहता है तो कॉशन रखिएगा, वहां पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और चाइना की जो ऑनलाइन डिग्रीज है उनको भारत रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो ये बात यूजीसी ने क्यों कही है, रिसेंटली क्या इवेंट्स हुए हैं जिसकी वजह से ये बात बोली जा रही है, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि फाइनली प्रोजेक्ट 75 की जो छठी और आखिरी सबमरीन है ये तैयार हो चुकी है। आपको बताना है कि आखिरी सबमरीन जो है प्रोजेक्ट 75 की, जो आज के समय न्यूज में भी है, इसका नाम क्या है? आईएनएस वर्षा, आईएनएस वीर, आईएनएस वेला या फिर आईएनएस वगशीर? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना जो ये बात बोली गई है कि पाकिस्तान में जो आप पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी सर्टिफिकेट आपको मिलते हैं, भारत में नौकरी के लिए या फिर फर्दर एजुकेशन के लिए काम में नहीं आने वाले। ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को नहीं बोला गया, जो ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया है उनको भी ये बात बोली गई है। और यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेक्निकल क्वेश्चन, कि बहुत सी माइनॉरिटीज हैं, सिख्स हैं, हिंदूज हैं, हर साल पाकिस्तान से भागकर भारत में आते हैं। तो उन्होंने जो पढ़ाई कर रखी होगी, मान लो उनके बच्चे हैं, उन्होंने वहां पे 10वीं कर रखी है या फिर ग्रेजुएशन कर रखी है, उनका क्या होगा? देखिए, उनका केस अलग होगा। ये बात साफ साफ लिखी है कि जो माइग्रेंट्स हैं और जो उनके बच्चे हैं जिन्होंने हायर एजुकेशन प्राप्त करी है पाकिस्तान में और जिनको सिटीजनशिप अवार्ड करी गई है, वो एक बार को इंडिया में जॉब सीख कर सकते हैं और हायर एजुकेशन भी कर सकते हैं। मगर कोई इंडियन सिटीजन ऐसी उसके मन में आए कि चलो पाकिस्तान में पढ़ाई करता हूं, तो फिर वो वापस आएगा, वो इंडिया में जॉब नहीं कर पाएगा, ना उसको आगे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सर एक बात बताइए, कोई आदमी जो इंडिया में रहता हो, वो इतना लकी है कि वो इंडिया में पैदा हुआ है, तब भी वो पाकिस्तान में पढ़ने के लिए क्यों जाएगा? देखिए, हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा देश है। शायद कुछ एस्टिमेट्स तो ये भी कहते हैं कि हमने चाइना को सरपास कर दिया है आबादी के मामले में। नहीं किया तो कुछ साल में कर देंगे। 1.4 बिलियन की आबादी है, तो कुछ लोग तो देखिए 200-250 के आसपास निकल जाते हैं जिनके मन में आता है कि जी पाकिस्तान में पढ़ना है, जी वहाँ पे उर्दू पढ़ेंगे या फिर कोई और सब्जेक्ट है, बस शौक है जी पाकिस्तान में पढ़ के आना है। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, इनमें से जो मेजॉरिटी ऑफ परसेंटेज है, करीब 50 to 60%, ये आपको मिलेगी जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर की भी बहुत बड़ी आबादी है, उसमें से भी 100-50 के आसपास स्टूडेंट्स निकल जाते हैं जो पाकिस्तान में पढ़ना प्रेफर करते हैं। और ऐसा नहीं है कि पूरी पढ़ाई पाकिस्तान में करते हैं, कुछ साल पाकिस्तान में पढ़ लिए फिर वापस इंडिया में आ गए। और 2020 में ये टॉपिक काफी हद तक न्यूज में भी था, जब हमको बहुत सारे जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं कोविड-19 के टाइम में इनको वापस लाना पड़ा फ्रॉम पाकिस्तान। और कई इंडियन स्टूडेंट्स थे जिनको एग्जाम देने के लिए पाकिस्तान जाना था, तो इनके लिए प्रोटोकॉल बनाए गए कि कैसे सेफली ये जाएंगे पाकिस्तान में, इंडिया में कैसे आएंगे, बबल्स कैसे बनाए जाएंगे। तो ये इशू काफी हद तक न्यूज में था। तो बहुत कम इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में जाते हैं, रफली मैक्सिमम आप कह लीजिए 250 के आसपास होंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। मगर भारत सरकार की ड्यूटी है कि हर एक जो भारतीय नागरिक है इनकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए और इंश्योर किया जाए कि इनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये होगा कि यूजीसी क्यों कह रहा है कि देखिए पाकिस्तान में प्रेफर करिए कि आपकी पढ़ाई ना हो, कहीं और पढ़ लीजिए, आपके लिए आसानी होगी। इसके कई रीजन है। पहला रीजन तो ये है, इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस कब खराब हो जाएं किसी को पता नहीं होता। बॉर्डर पे टेंशन बनी रहती है, इवन दो सीज फायर आज के समय मेंटेन किया जा रहा है। ये बात हमको एक्सेप्ट करनी होगी कि कोई बड़ी बात नहीं है कि हफ्ते भर में भी सिचुएशन खराब हो जाए। तो उस टाइम आप इमेजिन कर सकते हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स पाकिस्तान में रह गए या फिर कई इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, इंडिया में वापस आए हैं कुछ समय के लिए, उनकी पढ़ाई अटक जाएगी कई सालों तक। ये बात रियलिटी है। और उसके अलावा अब पेंडेमिक आपको पता होगा वापस फिर से फैल रहा है, कोविड-19 फिर से बताया जा रहा है कि फैल रहा है। तो उस केस पे भी आप इमेजिन कर सकते हैं, कुछ इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो वापस आए हैं कुछ टाइम के लिए, वो वापस पाकिस्तान में फिर एग्जाम देने के लिए नहीं जा पाएंगे। तो प्रॉब्लम हमेशा आ सकती है बिकॉज ऑफ बैड रिलेशंस, बिकॉज ऑफ कोविड-19। उसके अलावा पाकिस्तान में ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा खतरा है आतंकवाद का। जो इमरान खान की पॉलिसी थी कि पाकिस्तान तालिबान के साथ ये बैठ के बात करेंगे, एक बार को तो पाकिस्तान तालिबान के साथ सीज फायर भी कर दिया, ये बुरी तरीके से बैकफायर हुई है। पाकिस्तान तालिबान के लोग ओपनली पाकिस्तान आर्मी के लोगों को मार रहे हैं।
और मजबूरी में आकर रिसेंटली आपको पता होगा पाकिस्तानी एयरफोर्स को अफगानिस्तान की बॉम्बिंग भी करनी पड़ी इस उम्मीद से कि कुछ आतंकवादी ये लोग मार लेंगे, मगर अनफॉर्चुनेटली उस पूरी एयर स्ट्राइक्स में सिर्फ जो इनोसेंट लोग हैं, सिविलियंस हैं, वो ही मारे गए। तो आतंकवाद को लेकर सिचुएशन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा बदतर होने वाली है इन द नियर फ्यूचर। फिर अगर हम बात करें चाइना की, देखिए चाइना में सिचुएशन ऑब्वियसली इतनी खराब नहीं है, मगर चाइना में जो भारतीय स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए उनको प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती हैं। अब रिसेंटली आपको पता होगा जब सबसे पहले कोविड-19 वुहान में फैला था, कितनी प्रॉब्लम्स आई थी इंडियन स्टूडेंट्स को वापस लाने में। आज भी आप अगर देखो तो कई भारतीय छात्र हैं चाइना में फंसे हुए हैं और चाइना कंप्लीट लॉकडाउन लगा के बैठा है शंघाई में, उसके अलावा कई और शहरों में। और लॉकडाउन आपको पता होगा चाइनीज गवर्नमेंट का बहुत सख्त होता है। हमारे देश की तरह ये लोगों की सहूलियत का नहीं सोचते। यहाँ पर सरकार ने पॉलिसी बना दी तो बना दी, उसको फिर एनफोर्स किया जाता है टू द टी। और रिसेंटली तो सरकार ने यहाँ पर यह भी कह दिया था अपने लोगों को कि एक बार को दिन में बस एक ही मील खाओ, बाहर बहुत जरा कम निकलना है, तुमको बिल्कुल लॉकडाउन मेंटेन करके रखना है। कोविड-19 को कैसे भी करके चाइना कंट्रोल करना चाहता है। तो ऑब्वियसली ऐसे टाइम में हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि हमारे स्टूडेंट चाइना में हो। अगर वो रहते हैं वहाँ पे तो ऑब्वियसली वो जो रेगुलर क्लासेस है अटेंड नहीं कर पाएंगे। चाइना ने ऑलरेडी कह दिया है कि जो हमारे रेगुलर कोर्सेज थे उनको ये ऑनलाइन में कन्वर्ट कर देंगे। और कई इंडियन स्टूडेंट्स आज के समय इंडिया में हैं, वो जाना चाहते हैं चाइना में पढ़ने के लिए, एग्जाम देने के लिए, उनको भी आ रही है काफ़ी प्रॉब्लम। तो देखो चाइना में ये इशू काफ़ी हद तक बना हुआ है। उसके अलावा चाइना में आज के समय काफ़ी, मैं कहूँगा, कमज़ोर यूनिवर्सिटीज़ भी है जिनके कुछ खास क्रेडेंशियल है नहीं, वो ऑनलाइन सर्टिफिकेट खूब बेचते हैं। तो कई इंडियंस हैं वो एक बार को बेवकूफ़ बन जाते हैं, उनके ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर लेंगे। तो भारतीय सरकार ने यहाँ पर यह भी कहा है कि चाइना के जो ऑनलाइन कोर्सेज आज के समय चल रहे हैं जिसमें वो सर्टिफिकेट देते हैं, डिग्री देते हैं, ये भारत में हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है नो रिकॉग्निशन फॉर ऑनलाइन डिग्रीज फ्रॉम चाइना। और ये सब बोलना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो चाहे यहाँ पर हमारे ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं ये ऑस्ट्रेलिया जाते हैं या फिर यूएस या फिर यूके जाते हैं, मगर थोड़े बहुत स्टूडेंट्स जो पाकिस्तान चाइना में भी जाते हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं कि उनका भी फ्यूचर ख़राब ना हो, उनको भी एटलीस्ट पहले प्रॉपर वार्निंग मिले, फिर उसके बाद उनकी मर्जी है, जो भी वो स्टेप चूज़ करना चाहें वो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप पूछेंगे भारत सरकार ये सब इतना डायरेक्टली क्यों कह रही है। देखिए इसका मेन रीज़न है रिसेंट जो यूक्रेन में एक्सपीरियंस हुआ था हमारा, दैट वाज हॉरिफाइंग। आप सबको पता है हज़ारों इंडियन स्टूडेंट्स को हमको निकालना पड़ा और अपने आप में बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट प्रोसेस था। पहले जो स्टूडेंट्स थे ये गए पोलैंड में, ये रोमेनिया के बॉर्डर पे, और फिर उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन थे उन्होंने उनको पिकअप किया, इनको इंडिया में लाया गया। ऑपरेशन गंगा वॉज वेरी डिफिकल्ट। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ओपनली ये भी कहा था कि ये खुद सोच रहे थे कि कई इंडियन स्टूडेंट्स यूक्रेन जैसे छोटे देश में पढ़ने के लिए क्यों जाते हैं। अब हालांकि मैं यहाँ पर ये ऐड कर दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि गलती स्टूडेंट्स की है, इसका मतलब ये है कि इंडिया में ही इतनी हमारे पास फैसिलिटीज़ होनी चाहिए कि यूक्रेन जैसे छोटे छोटे जो देश हैं जहां पर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। सबको पता था कि आज नहीं तो कल क्राइमिया के इशू को लेकर या फिर किसी और इशू को लेकर रशिया के साथ इस देश की कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। और इनिशियली आपको याद होगा कि काफ़ी वार्निंग भी मिली थी कि यूक्रेन में प्रॉब्लम आ सकती है, रशिया माइट अटैक। तो यूक्रेन का एक्सपीरियंस देखते हुए भारत सरकार ने पहले ही ओपनली कह दिया है कि डोंट गो टू पाकिस्तान, कोई फायदा नहीं होगा, वापस आकर इंडिया में नौकरी या पढ़ाई प्रॉपरली आगे नहीं बढ़ा पाओगे ना। वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइनल सबमरीन इन द स्कॉर्पियन क्लास अंडर प्रोजेक्ट 75 जो रिसेंटली लॉन्च करी है इंडियन नेवी ने। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन डी वगशीर। आपको पता होगा कि प्रोजेक्ट 79 के अंडर हमने टोटल 6 सबमरीन्स बनाई है, कलवारी, कंधेरी, करांज, वेला, वगीर और वगशीर। वगशीर इज द लेटेस्ट सबमरीन। और यहाँ पर आप देख पाएंगे इस पे आर्टिकल है इंडिया गेट्स इट्स 6th स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन INS वगशीर इन मुंबई। और हाँ, यहाँ पर मैं कॉन्ग्रेचुलेट कर दूँ निशांत, रविंद्र, विजेंद्रा को। इन्होंने जीते हैं प्राइजेस अनअकैडमी के फ्री टेस्ट में। जो बताता हूँ कि फ्री टेस्ट है, एनरोल कर लीजिए। आप लैपटॉप जीत सकते हैं, अमेजॉन वाउचर जीत सकते हैं, मैनी प्राइजेस टू बी वॉन। तो मार्च के जो विनर्स हैं ये आपके सामने हैं। अमेजॉन वाउचर्स तो कई लोगों ने जीते हैं, मगर जो मेन सबसे बड़े प्राइजेस होते हैं इन 3 लोगों ने जीते हैं ना। आप लोग भी जीत सकते हैं अमेजॉन गिफ्ट वाउचर, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स, क्योंकि फिर से अनअकैडमी का फ्री टेस्ट आ रहा है 24 तारीख को। आपको करना सिर्फ यहाँ पर क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 लिंक, बैंक और SSC के। आप बैंक एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, SSC एग्जाम के एस्पिरेंट हैं, दोनों के लिए कल सुबह 10 से लेकर 11 और फिर 12 से लेकर 1 बजे एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट होंगे। इन टेस्ट में पार्टिसिपेट करने मात्र से ही आप अमेजॉन गिफ्ट वाउचर जीत सकते हैं। और अगर यहाँ पे आपकी रैंक आ गई तो मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और वेरियस और प्राइजेस आपको मिलेंगे। तो अगर मान लीजिए आपको एनरोल करना है
बैंक के टेस्ट के लिए जो सुबह 10 बजे होगा। तो नीचे यहाँ पर क्लिक करो इस लिंक पर, बैंक वाले लिंक पर, और यहाँ पे आपके सामने खुलेगा ये पेज। क्लिक करो एनरोल नाउ पर, और फिर यहाँ पे आपको कर लेना है एनरोल फॉर द बैंक अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट। यहाँ पे अपना नंबर डालना, रजिस्टर कर लो। कोड अगर आपसे मांगेंगे तो कोड डाल देना यहाँ पर PD10, और अपने आप कल सुबह टेस्ट से आधे घंटे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि तैयार हो जाइए, ऑनलाइन टेस्ट आपका होने वाला है। अगर आप लाइव टेस्ट देते हैं सिर्फ 45 क्वेश्चंस का, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आपको लकी ड्रॉ में मिल सकते हैं Amazon गिफ्ट वाउचर। तो गोल्डन चांस है, पार्टिसिपेट करिए। मैं आप सबको कहूँगा बेनिफिट फ्रॉम दिस, इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू। अगर प्राइजेस जीत गए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे, नॉलेज तो आपको मिलेगी ही। सो ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।